हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने आए हैं वो है हमारे क्लास 6 के चैप्टर फ्रैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 7.6 के क्वेश्चन नंबर 6 से हमने अपने पुराने क्वेश्चंस को, पुराने एक्सरसाइज को अपने पुराने लेक्चर्स, लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जल्दी जल्दी कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के लेक्चर को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 6 का, क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 6 भी। देखो, आज मैं आपको एक बात बोलूं, कितना तुक्का फिट है। क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर भी 7.6 है, क्वेश्चन नंबर 6 तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पीस ऑफ वायर, एक पीस है ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक वायर है, एक पीस है वायर का जो दो लॉन्ग 7.8 मीटर लॉन्ग है, जो दो पीस में डिवाइड हो गया। वन पीस तो उसका 1/4 मीटर है, बट हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो उसका अदर पीस क्या होगा, तो वो हमें बताना है। चलिए तो हम करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर। चलिए हम सबसे पहले बोल देते हैं, ये है हमारी एक्सरसाइज 7.6 का चैप्टर फ्रैक्शंस का क्वेश्चन नंबर 6 का हम करने जा रहे हैं आंसर नंबर 6। तो यहाँ पे जो है हम पे एक टोटल पीस ऑफ वायर क्या है, हम पे 7/8 मीटर, ठीक है। तो और जिसमें से वन पीस, अब हमने अगर अब उन्होंने क्या करा, इस वायर को, जो टोटल पीस ऑफ वायर है वो 7/8 मीटर है, तो उन्होंने ब्रोक कर दिया इस वायर को 2 पीसेस में। तो इन्होंने क्या करा, ब्रोक द वायर इनटू 2 पीसेस। वन पीस क्या है, वन पीस जो है, वन पीस लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर क्या है 1/4 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है हमें हाउ लॉन्ग द अदर पीस। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल में से जब वन पीस को माइनस कर देंगे तो हमारा जो अदर पीस है वो निकल जाएगा ना। जब हम पूरे में से एक हिस्से को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचा हुआ पीस निकल जाएगा ना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हम पर एक चॉकलेट है बड़ी, उस 8 पीस की चॉकलेट है, उसमें से हमने 4 पीस निकाल लिए, तो जो बचे कितने, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ना। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें सिर्फ इसे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 7/8 को माइनस कर देना है 1/4 से। अब जो हमारा ये, हम अभी कैसा फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, और इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 8। तो हम 7/8 तो ऑलरेडी है ही, तो हम इसको तो कुछ कन्वर्ट करेंगे ही नहीं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है। लेकिन जो ये 4 है ये तो अलग, ऐसे हमें 8 बनाना है, हम क्या मल्टीप्लाई करें 4 में कि 8 आ जाए, ऑफकोर्स 2 की करेंगे ऊपर नीचे, तो 2 4 2 जा 8। अब हम लिख देते हैं इनकी वैल्यू 7/8 और 2/8। अब ये किस टाइप के फ्रैक्शंस हो गई, लाइक फ्रैक्शंस हो गए क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। और जब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 8 7/2 यानी 5/8 मीटर। और ये चीज मैं बार बार बोल रही हूँ, इन्हें लगाना ना भूलें क्योंकि ये इंडिकेशंस होते हैं कि आपको किस में दिखा रहे हैं, आप लेंथ को, वेट को, हर चीज को,
ठीक है, 5/8। तो हम ये भी लिख सकते हैं, सो द अदर piece was 5/8 मीटर लॉन्ग। ओके, ये भी हम आंसर लिख सकते थे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, नंदिनी हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। के स्कूल से नंदिनी का जो हाउस है वो 9/10 किलोमीटर है। शी वॉक सम डिस्टेंस एंड देन टेक ए बस। पहले वो कुछ डिस्टेंस चलती है एंड देन टुक ए बस, फिर वो एक बस लेती है फॉर 1/2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। वो बस कितनी दूर के लिए लेती है अपने स्कूल के लिए, 1/2 किलोमीटर तक के लिए वो बस लेती है। तो हाउ फार डिड शी वॉक, तो वो कितनी दूर चली, पैदल कितनी दूर चली, क्योंकि कुछ डिस्टेंस उसने पैदल कवर करी, कुछ बस से करी। तो बस की डिस्टेंस दे दी, टोटल दे दी, तो हमसे क्या पूछा, वॉक। यानी कि अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे समझाती हूँ कि आपके हाँ चलिए ऐसे समझाती हूँ, आपके फ्रेंड का घर है और वो 5 किलोमीटर पे है, ठीक है। अब आपके घर के आसपास कोई भी कन्वेंस नहीं मिलती है, आपको बस स्टॉप तक जाने के लिए पैदल जाना होता है। आप 1 किलोमीटर तो पैदल गए, फिर आपने वहां से बस ली और देन आप अपने फ्रेंड के घर बस से गए। तो आपने कितनी डिस्टेंस तो पैदल कवर करी और कितनी डिस्टेंस आपने बस से कवर करी, बस वो यही स्कूल के लिए यही बात बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हम करते हैं आंसर नंबर 7 को। डन, हमने कहा कि नंदिनी हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। तो हम लिख सकते हैं कि नंदिनी स्कूल डिस्टेंस फ्रॉम हाउस इज हाउस कितनी है, 9/10 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने क्या करा, कुछ डिस्टेंस उसने वॉक करके करी और कुछ डिस्टेंस उसने बस से करी। तो हम लिख सकते हैं she covered some distance from walk and some distance from bus। एंड बस से जो उसने कवर करी, जो डिस्टेंस कवर बाय बस वो कितनी है, 1/2 किलोमीटर। ओके, तो हमें बताना है हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय वॉक। तो उसने वॉक करके कितनी डिस्टेंस कवर करी, हमें ये बताना है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम क्योंकि जब कंप्लीट में से हम जब बस की डिस्टेंस को माइनस करेंगे तभी तो हम निकाल पाएंगे ना कि वो वॉक उसने किस तरह करी। तो 10 और 2 को जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 10 आएगा। मैं चाहे आपको करके भी दिखा देती हूँ। 2 और 10 का एलसीएम लिया 2 1 5, 5 लिया 1 1, 2 5 जा 10। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया 10। ओके, तो अब हमारा जो क्वेश्चन हुआ वो कैसे हुआ, अब इसमें क्या है, 9/10 तो ऑलरेडी 9/10 है, लेकिन अब जो 2/2 है इसको भी हम क्या करेंगे, 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए, 5 की करते हैं। तो 5 2 जा 10, 1 into 5 5। अब ये वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे, 9/10 तो ऑलरेडी 9/10 है, 2/5 को हम लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं 5/10। अब ये किस टाइप के फ्रैक्शंस हो गए, ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो हमने 10, 9 में से 5 गया, 4/10। हम इसके आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते थे और चाहे तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम देखेंगे किसी टेबल में कॉमन है जिससे डिवाइड हो जाएंगे, ऑफ कोर्स ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे।
4/10 को डिवाइड करेंगे अगर हम 2 से तो हो जाएंगे 4 2 जा 2, 10 2 जा 5 किलोमीटर। हम आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते थे और हम यहाँ भी छोड़ सकते थे। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं सो शी वॉक 2/5 किलोमीटर। ओके, या हम लिख सकते हैं टू रीच द स्कूल। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें बोल रहा है आशा एंड सोमिल हैव बुक स्लैब ऑफ द सेम साइज पार्शियली फिल्ड विद बुक्स। ठीक है, आशा सेल्फ इज 5/6 full and Somal self is 2/5 full. Whose book self is more full? किसकी बुक सेल्फ ज्यादा फुल है? बाय व्हाट फ्रैक्शंस, और कितने फ्रैक्शन से? अब आप समझो इसमें क्या बोला है। आशा एंड सोमल के पास है बुक स्लैब से ऑफ सेम साइज है, जो पार्शियली फिल्ड है, थोड़ी थोड़ी फिल्ड है विद बुक्स से। अगर उनके पास सेम साइज है तो हम उस साइज को 1 मान सकते हैं कि उनका सेम साइज 1 है। आशा स्लैब इज 5/6 और सोमल ने अपनी स्लैब को फुल करा हुआ है 2/5। तो बताओ किसकी बुक स्लैब ज्यादा फुल है और कितने फ्रैक्शन से फुल है? तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा विद ट्रिक्स के साथ, तो वो मैं आपको समझाती हूँ कि वो क्या चीज कहना चाह रही हूँ, मैं किस ट्रिक्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे हम अब क्वेश्चन आंसर नंबर 8 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आशा, ठीक है सॉरी, आशा एंड सोमल, आशा एंड सोमल पर क्या है, हैव बुक स्लैब। ध्यान से पढ़ना, देखो मैं सारी लाइन इसलिए लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखना जरूरी है। ऑफ द सेम साइज। ठीक है, अब अगर हम लेट कर लें, लेट द सेम साइज, जो सेम साइज है वो क्या है, 1/1 है। ठीक है, हमने सेम साइज को मान लिया, दोनों का साइज क्या है, 1 है, एक का भी 1 है तो दूसरे का भी 1 है, यानी 1/1 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो स्लैब है वो पार्शियली फिल्ड हो रही है। तो कैसे हो रही है, आशा जो है वो सेल्फ को कैसे फिल कर रही है, आशा सेल्फ फिल, जो फिल कर रही है वो फिल कैसे कर रही है, 1/6, यानी पूरे पार्ट का 1/6 पार्ट वो फिल कर रही है। ठीक है, और जो सोमल है वो क्या कर रहा है, वो भी जो फिल कर रहा है, फिल द सोमल सेल्फ, वो कितना कर रहा है, 2/5। तो हुज बुक सेल्फ इज मोर फिल। तो अगर हम बात करें सबसे पहले आशा की, तो आशा अगर पूरी स्लैब में से 5/6 पार्ट फिल कर रही है तो देखो उसका कितना पार्ट खाली रह गया, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, ये जो हमारा क्वेश्चन हुआ ये हुए हमारे अनलाइक फ्रैक्शन। तो आशा का हिस्सा लेफ्ट रह जाएगा, यानी कि आशा बुक सेल्फ एम्प्टी, ये हम लिख सकते थे एम्प्टी स्लैब्स बाय आशा। ठीक है, ये हमने लिख दिया आशा बुक स्लैब एम्प्टी 1/5/6। अब ये कैसे, ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमीटर अलग है, तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे और 1 और 6 का एलसीएम तो 6 आएगा ही। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1/1 को हम 6 बना लेंगे, तो हम ऊपर नीचे 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 1/6, और यहाँ 6 ऑलरेडी है ही। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/6, मैंने एलसीएम लिया 6/5, तो यहाँ आ गया 1/6, यानी कि आशा का कितना हिस्सा बच गया, 1/6 एरिया इम्पिटी है और सारा उसने फिल कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं भी समझाऊंगी भी। ठीक है, अब सोमल ने जो करा, यानी कि जो इम्पिटी एरिया बाय सोमल, ठीक है, वो क्या है, सोमल सेल्फ की
क्या होगा, वो भी पूरे में से जो उसने फिल करा है, फुल कर दिया है 2/5 एरिया, उसको माइनस कर देंगे भाई, जो वो 100 बचा हुआ बचेगा खाली। तो अगर हम यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये कैसे है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 5। अब हमें इसे 1/1 को अगर हमें 5 बनाना है तो हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, ऊपर नीचे 5 की। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 इंटू 5, और ऐसे ही ये हो जाएगा 2/5 एज इट इज ही रहेगा। अब 5/5 2/5, अब मैंने यहाँ एलसीएम लिया 5/2, तो 5 में से 2 गए 3/5, तो आ गया हमारा ये 3/5। फिर से बता देती हूँ, ये आ गया 3/5। ठीक है, यहाँ तो हो गया 1/6, यहाँ आ गया 3/5। अब आप एक सेकंड में देख लेती हूँ एक बार, हाँ सही है, ठीक है 3/5। अब हमें क्या करना है, अब ये क्या आया हमारा, इम्पिटी आया, जो इम्पिटी एरिया बचा हमारा वो निकल कर आया। लेकिन हमें क्या बताना था, whose fractions is more full, किसका फ्रैक्शन जो है वो मोर फुल, बहुत ज्यादा भर रहा है। अब जब हमने इम्पिटी निकाला है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो हम कंपेयर करेंगे, जो इम्पिटी ज्यादा होगा, जो हिस्सा ज्यादा खाली होगा, यानी वो स्लैब कम भरी हुई है, और जो हिस्सा ज्यादा खाली हो, कम खाली होगा, वो स्लैब ज्यादा भरी हुई है। उन्होंने पूछा भी है हुज बुक सेल्फ इज मोर फुल, तो अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों की कंपेयर करनी है, 1/6 की और 2/3/5 के। कंपेयर करने के लिए भी क्या होता है, तो इनके डिनोमीटर सेम हो या न्यूमरेटर है, हाँ कुछ भी सेम नहीं है, नहीं अनलाइक फ्रैक्शन है, हमें इन्हें फिर से सेम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। फिर से हम इनका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, अब हम इसको क्या बना देंगे, 30 बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करा 30, तो हमने यहाँ भी क्या कर दिया, ऊपर नीचे हमने किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 6 की, क्योंकि 30 बनाने के लिए। तो 3 6 18, 18/30, 5/30। तो हमने अब इसे इस तरह करा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा और कुछ भी नहीं करना, अब हमें इन दोनों को अब हम लिख सकते हैं 5/30 और 18/30। अब आप ये देखो, इनके जब लिए इनके डिनोमीटर सेम हो गए, तो अब हम ऊपर से देख सकते हैं जिसका नोमीटर बड़ा वो ही बड़ा, तो इसमें ये बड़ा है। अब यानी कि ये वाला हिस्सा ज्यादा खाली है, और ये किसका था, अगर हम इनका ये सोमल का था। ठीक है, सोमल का हिस्सा ज्यादा खाली है, ज्यादा एम्प्टी है, तो उसका जो बुक सेल्फ है वो कम भरी हुई है। इसका मतलब क्या है कि आशा फुल द मोर बुक सेल्फ, और हाउ मच अगर वो पूछे बाय व्हाट फ्रैक्शंस, कितने फ्रैक्शन से है वो फुल, तो सिंपल सा है, हमें कुछ नहीं करना, हमें जो भी दोनों का सेल्फ है फुल उसको माइनस कर देना है, जिससे हमें पता चल जाए कि उसने कितना ज्यादा एक्स्ट्रा करा। यानी कि 5/6 में से माइनस कर देंगे हम 2/5 को। ठीक है, तो हमने अब पता है इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही एक हार्ड तरीके से भी कराया, वो सिखाना भी मुझे जरूरी था, क्योंकि वो भी तरीका आपको आना चाहिए था। ठीक है, इसीलिए मुझे वो तरीका भी सिखाना जरूरी था, बट मैं अब आपको एक सिंपल सा तरीका और सिखाऊंगी। हम इसे माइनस कर सकते थे, लेकिन अब मैं एक और तरीका सिखाती हूँ जो बहुत ही इजी है, उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी है। ये बहुत ही हार्ड प्रोसेस था और वो बहुत ही इजी प्रोसेस है, और मैं उस इजी प्रोसेस को आपको समझाने वाली हूँ। इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हम यहाँ माइनस कर सकते थे, वो हमने किया है, लेकिन अभी मैं इसी चीज को यहाँ भी करूंगी, इसलिए मैंने अभी यहाँ सॉल्व नहीं किया है। अब मैं दोबारा कैसे करूंगी, उन्होंने पूछा कि भाई जब सेम साइज है, आशा ने इतना हिस्सा फुल कर दिया और सोमल ने इतना 2/5 हिस्सा फुल कर दिया, तो हुज बुक सेल्फ इज मोर फुल, किसकी बुक सेल्फ ज्यादा फुल हुई, आशा ने जो फिल करा, आशा फुल द
सेल्फ 5/6 और सोमल ने जो किया, सोमल ने जो फुल करा, देखिए अब जो क्वेश्चन 8 था उसमें जो था पहले ये था कि आशा एंड सोमल हैव बुक्स स्लैब्स ऑफ सेम साइज। अब आशा ने फुल करा सेल्फ को 5/6 से, सोमल ने फुल करा सेल्फ को 2/5 से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है इनमें से कौन से ज्यादा फुल हुआ है, यानी 5/6 और 2/5 में से किसने ज्यादा किया। तो इन्हें करने के लिए, इनका कंपेयर करने के लिए हमें इन्हें कैसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा, पहले लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इनका ले लिया एलसीएम, और एलसीएम आ गया इनका 30। तो 5/6 को मैंने जब 30 में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई करी, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। 2/5 में जब मैंने मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी तो यहाँ पर आ गया मेरा ऊपर नीचे 6 की मल्टीप्लाई, तो 2 6 जा 18, 5 6 जा 30। तो आपने समझा यहाँ पे किस तरह हुआ, इनकी मल्टीप्लाइज हो गई और उससे हमने आराम से इन्हें कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे अब, क्योंकि अभी कैसे हो गए, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे किसका मोर आया, इनका, यानी कि इन्होंने बुक सेल्फ को ज्यादा इम्पेटी करा, ज्यादा फुल करा, क्योंकि जब लाइक फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए, तो इनमें जो बड़ा है वो बड़ा है, यानी आशा ने करा। अब कितना करा, बाय व्हाट फ्रैक्शंस, व्हाट फ्रैक्शंस, क्या फ्रैक्शंस करा उन्होंने, कितना करा, तो हम माइनस कर देंगे 5/6 को, माइनस कर देंगे 2/5 से, और फिर इसका एलसीएम लेंगे जो हम दोबारा से, तो वो 30 आएगा। और जब हम इन्हें 30 में कन्वर्ट करेंगे तो हमने ये पीछे सॉल्व करा है, तो हमारा आ गया 25/30 माइनस 18/30। तो हम इसको एलसीएम लेंगे 30, तो 25 में से 18 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 7/30। तो इस तरह जो फ्रैक्शंस आया, जो मोर देन फुल हुआ, वो आया 7/30। इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीका है कि इसी तरीके से कीजिएगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये अपने आप में वो जो मैंने पीछे कराया क्वेश्चन, वो थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा हार्ड तरीका है। तो मुझे सिर्फ बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं अरे मैम हम इस तरीके से भी तो कर सकते थे। ऑफ कोर्स आप कर सकते थे, मैंने बताया भी है, बट अभी हमें हमेशा सिंपलेस्ट तरीका करना चाहिए, क्योंकि सिंपलेस्ट तरीका हमें भी समझ में आता है और टीचर को भी समझ में आता है, और हमारे लिए भी अच्छा होता है कि हम जितना सिंपल से सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब हमारा, तो मैं यही आपसे कहूंगी कि 8th क्वेश्चन को जो मैंने बाद में कराया उसी तरीके से जरूर कीजिएगा। अब 9th क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है, जयदेव takes 1/5 minutes to walk across the school ground। जयदेव ने 1/5 मिनट्स लगाए स्कूल ग्राउंड को वॉक करने में। राहुल टेक्स 7/4 मिनट्स टू डू द सेम। राहुल ने कितने मिनट्स ले लिए, 7/4 मिनट्स, सेम उसी ग्राउंड को वॉक करने में। हु टेक लेस टाइम, किसने कम टाइम लिया, और बाय व्हाट फ्रैक्शंस, और कितना। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जो द टाइम टेकन बाय जयदेव टू क्रॉस द स्कूल ग्राउंड टू 1/5 मिनट। अब इसे हम, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसे हम लाइक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 प्लस ऐड कर देंगे 11, यानी 11/5 मिनट। अब जो टाइम है, सेम वही टाइम जो है, सही टाइम, कुछ टाइम टेकन बाय राहुल टू अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। ठीक है, वो कितना टाइम ले रहा है, 7/4 मिनट। तो हुज इज
मोर देन, कौन ज्यादा टाइम, हु टेक्स लेस टाइम, कौन कम टाइम ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, इसको कंपेयर करेंगे, यानी 11 अपॉन, तो अगर हम सॉल्व करें कि हु टेक लेस टाइम, तो हम क्या करेंगे, हम 11/5 और 7/4 को कंपेयर करेंगे। और वो कंपेयर हम कैसे करेंगे, हमें कंपेयर करेंगे, वो कंपेयर कैसे करेंगे, हम दोनों को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। 5 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20। तो जब हम 11/5 को कन्वर्ट करेंगे 20 में, तो हम ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 44/20। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे हमने करा 20 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया 35/20। तो आप एक चीज देखिए, 44/20 और 35/20, जब डिनोमीटर सेम हो जाते हैं तो ऊपर ही हम चेक करते हैं अब यहाँ पे कौन सा ग्रेटर है, ये इधर वाला, यानी जयदेव। जयदेव ने ज्यादा टाइम लिया कंपेयर, क्योंकि ये ज्यादा आया तो इसका मतलब इसने ज्यादा टाइम लिया कंपेरिजन टू राहुल। तो यानी कि हु टेक द लेस टाइम, राहुल ने लिया इसका मतलब कम टाइम, क्योंकि जयदेव ने क्या लिया, ज्यादा टाइम लिया। तो हम लिख सकते हैं, सो राहुल टेक लेस टाइम, और बाय व्हाट फ्रैक्शंस, तो हम अगर उसे सॉल्व करें कि हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम, तो हम इसको माइनस कर देंगे, यानी कि हमें माइनस करना है 11/5 को 7/4 से। अब ये कैसे, अनलाइक फ्रैक्शन है तो इन्हें लाइक में कन्वर्ट करेंगे, वो हमने पीछे सॉल्व कर चुके हैं हम। तो अब हम सिंपल वही जो हमने कन्वर्ट करा है हम उसे लिख देंगे, यानी कि 44/20, क्योंकि ज्यादा में से कम को घटा तो ज्यादा क्या था, जयदेव ने चली थी डिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये सेम लाइक फ्रैक्शंस है तो हम इन्हें माइनस कर देंगे, 44 में से 35 गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/20, नहीं सॉरी 9 आ गया, क्या आ गया, 9/20 मिनट। कितने मिनट्स लिए ज्यादा जयदेव ने दौड़ने के लिए, 9/20 मिनट्स। ठीक है, या कह दो कि राहुल ने 9/20 मिनट्स कम लिए उसी डिस्टेंस को वॉक करने के लिए। ओके, समझ में आया ना। बस मैंने इसीलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को किसी और हार्ड तरीके से कराने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन 8 में समझाया। बट मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप चाहें तो उस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, उस वीडियो को भी स्किप कर सकते हैं, उस हार्ड प्रोसेस को, क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए जो सबसे सिंपल था वो जो था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। थैंक यू। और जल्दी जल्दी ना प्रैक्टिस किया करो, जो प्रैक्टिस मैं हर बार एक लाइन बोलती हूँ अपने लेक्चर्स में, फिर रिपीट करती हूँ, मैथ्स कहता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट।